जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं चतुर कुम्हार और चोर की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सांझ उतर रही थी, लेकिन आसमान अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। सूरज की आखिरी रोशनी जमीन से उठती धूल में घुलकर ऐसी लग रही थी मानो हवा भी थकी हुई हो। चाक की धीमी सी घूमती आवाज उस सन्नाटे को काट रही थी। कुम्हार अपने काम में डूबा था, हाथों में गीली मिट्टी, आंखों में एकाग्रता और चेहरे पर वो ठहराव जो सिर्फ ऐसे लोगों के पास होता है जिन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। उसके हाथ मिट्टी को आकार दे रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा था। आज कुछ अलग था। कोई वजह नहीं, कोई ठोस डर नहीं, बस एक हल्की सी बेचैनी, जैसे किसी ने बिना आवाज दिए दरवाजा खटखटा दिया हो। उसने चाक की रफ्तार थोड़ी कम की और कान लगाए। बाहर सब सामान्य लग रहा था। वही पुरानी गंध, गीली मिट्टी, धुएं की हल्की लकीर और पास रखे बर्तनों से आती ठंडी सी महक। तभी उसे महसूस हुआ, कोई देख रहा है। यह एहसास अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे उभरा, रीढ़ से चढ़ता हुआ। उसने सिर नहीं उठाया। सीधे देखने की गलती वो नहीं करता था। उसकी उंगलियां वैसे ही चलती रहीं, लेकिन आंखों के कोने से उसने बाहर झांकने की कोशिश की। वहां कुछ भी साफ नहीं दिखा, पर फिर भी वो नजर अब और पास लग रही थी। कई लोग उसे सिर्फ कुम्हार समझते थे, मिट्टी में सना, दिन भर चाक घुमाने वाला एक साधारण आदमी। पर बहुत कम लोग जानते थे कि वो सिर्फ बर्तन नहीं बनाता, वो लोगों को पढ़ता था, उनकी चाल, उनकी खामोशी, उनके इरादे। आज जो नज़र उस पर टिकी थी, उसमें जल्दबाजी नहीं थी। वो नज़र चोरी की थी, लेकिन डर की नहीं। उसने चाक रोक दिया। अचानक आई खामोशी और भारी हो गई। इतनी जल्दी? उसने मन ही मन सोचा। अक्सर चोर रात का इंतजार करते हैं, अंधेरा उनका सबसे बड़ा साथी होता है। लेकिन जो भी बाहर था वो धैर्य रखता था, शायद बहुत ज्यादा। कुम्हार उठा, अपने हाथ एक पुराने कपड़े से पोंछे और जानबूझकर दरवाजे की ओर ऐसे बढ़ा जैसे कुछ भी असामान्य ना हो। दरवाजा खुला था, हमेशा की तरह। बाहर वही सांझ, वही रास्ता और वही सालीपन। लेकिन खालीपन हमेशा खाली नहीं होता। उसने दरवाजे के पास रखे एक बर्तन को हल्का सा छुआ। अंदर से टकराने की आवाज आई, जानबूझकर। अगर कोई सुन रहा हो तो उसे लगे कि कुम्हार लापरवाह है, कि यहां सब आसान है। और ठीक यही वो चाहता था। उसने बाहर झांकना छोड़ दिया और वापस अंदर आ गया। जैसे ही उसने पीठ मोड़ी, बाहर की परछाई थोड़ी खिसकी, बहुत हल्की, बहुत चालाक। चोर अब पूरी तरह आश्वस्त था। घर खुला है, आदमी अकेला है और डर नाम की चीज यहां नहीं। पर उसे ये नहीं पता था कि चाक भले ही रुक गया हो, कुम्हार का दिमाग घूमना शुरू कर चुका था। आज की रात लंबी होने वाली थी, और ये खेल सिर्फ चोरी का नहीं था, ये खेल था समझ और सस्पेंस का। रात उतर चुकी थी, लेकिन नींद अभी बहुत दूर थी। चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर झांक रहा था, जैसे उसे भी यकीन न हो कि नीचे क्या होने वाला है। कुम्हार अपने बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद थीं, सांसें गहरी और बराबर। कम से कम देखने वाले को तो यही लगता, लेकिन भीतर सब जाग रहा था। हर आवाज, हर हलचल, यहां तक कि हवा की दिशा भी उसके ध्यान से बाहर नहीं थी। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। यही सबसे मुश्किल पल होते हैं, जब इंतजार इतना लंबा खिंच जाए कि दिमाग खुद ही सवाल करने लगे। पर कुम्हार जानता था, धैर्य ही इस खेल की पहली शर्त है। जो बाहर है वो भी इंतजार कर रहा है, और जो इंतजार करता है वो आम चोर नहीं होता। फिर मिट्टी के बर्तनों के पास हल्की सी खनक, इतनी धीमी कि अगर कोई सच में सो रहा होता तो शायद सुनता ही नहीं। लेकिन कुम्हार की पलकों के नीचे आंखें खुल गईं। उसने करवट नहीं बदली। यही गलती अक्सर लोग कर बैठते हैं, पहली आवाज पर हिल जाना। बाहर की परछाई अब और पास थी, जैसे सांसों की गिनती कर रही हो। चोर ने एक कदम रखा, फिर दूसरा, हर कदम सोच समझकर। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर वैसा ही था जैसा उसने बाहर से देखा था, खुला, साधारण, भरोसा दिलाने वाला। न कोई ताला, न कोई पहरा। कोने में मिट्टी के ढेर, दीवारों से सटे बर्तन और बीच में चाक। सब कुछ इतना सामान्य कि शक करना मुश्किल हो जाए। यही तो सबसे बड़ा शक था। चोर ने बर्तन उठाया, हल्का था, खाली। उसने दूसरा उठाया, वो भी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, न जीत की बल्कि समझ की। चालाक है,
उसने मन ही मन सोचा, लेकिन ज्यादा नहीं। उसे लगा कि कुम्हार बस दिखावा कर रहा है, असली चीज कहीं और छिपी होगी, शायद पीछे के कमरे में। वो आगे बढ़ा। उसी पल कुम्हार ने अपनी सांस बदली, बस जरा सी, इतना कि लगे कोई नींद में करवट ले रहा हो। चोर ठिठका। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा रहा, जैसे अंधेरे से बात कर रहा हो। फिर उसने खुद को समझाया, डर बेकार है, अगर आदमी जागता तो अब तक कुछ कह चुका होता। वो आगे बढ़ गया। पीछे कुम्हार की उंगलियां धीरे धीरे बिस्तर के किनारे तक सरक आईं। वहां कोई हथियार नहीं था, न ही उसे किसी की जरूरत थी। उसकी ताकत किसी और चीज में थी, समय में। वो जानता था कि चोर जितना अंदर जाएगा उतना ही फंसेगा। पीछे के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। चोर ने अंदर झांका। वहां एक पुराना संदूक रखा था, लकड़ी का, भारी और धूल से ढका हुआ। संदूक देखकर चोर की आंखों में चमक आ गई। यही वो चीज थी जिसके लिए वो आया था। इतना खुला रखा होना या तो मूर्खता थी या फिर बहुत बड़ा भरोसा। उसने ढक्कन उठाया। अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का दीपक टूटा हुआ और उसके नीचे एक पतली रस्सी। चोर का माथा ठनका। ये वही पल था जब उसे पहली बार सच में शक हुआ। उसने दीपक उठाया, रस्सी को छुआ और तभी पीछे से मिट्टी के बर्तनों की पूरी कतार एक साथ हिली। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन साफ थी। चोर पलटा, दिल जोर से धड़कता हुआ। अंधेरे में उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे अब यकीन हो चुका था वो अकेला नहीं है। यहां कोई है जो हर कदम देख रहा है, जो डर नहीं रहा। उसी अंधेरे में कुम्हार की आंखें खुली थीं। उसके होठों पर कोई मुस्कान नहीं थी। ये खेल अब शुरू हो चुका था और चोर पहली बार अपने ही चुने रास्ते से डरने लगा था। अंधेरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। वही दीवारें, वही बर्तन, वही चाक, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। चोर वहीं खड़ा था, बिना हिले, जैसे अगर जरा सी भी हरकत की तो अंधेरा उसे पहचान लेगा। उसके कान तेज हो चुके थे, सांसें अपने आप हल्की पड़ गई थीं। अब वो सिर्फ देखने नहीं, सुनने की कोशिश कर रहा था, हर उस आवाज को जो बताती कि वो सच में अकेला है या नहीं। उसने धीरे धीरे कमरे पर नजर दौड़ाई। मिट्टी के बर्तन अपनी जगह पर थे, मगर वो जानता था कुछ देर पहले ये ऐसे नहीं थे। कोई न कोई वजह थी कि उन्होंने आवाज की। हवा? नहीं, हवा इतनी समझदार नहीं होती। उसका शक अब पक्का हो चुका था। कुम्हार सो नहीं रहा। उसने मन ही मन कहा, या फिर वो मुझसे भी ज्यादा चालाक है। चोर का अनुभव उसे बचपन से मिला था। उसने बहुत से घर देखे थे, अमीरों के भी, चालाकों के भी, लेकिन यहां मामला अलग था। यहां न दिखावे की दौलत थी, न ताले चाबी का खेल। फिर भी उसे लग रहा था कि हर चीज किसी हिसाब से रखी गई है, जैसे घर नहीं कोई पहेली हो। उसने पीछे हटने का सोचा, लेकिन कदम उठे नहीं। पीछे हटना भी तभी आसान होता है जब रास्ता सीधा हो। यहां तो हर कदम पर मिट्टी थी, गीली नहीं, सूखी नहीं, बस इतनी कि पैरों की आवाज बता दे कि कोई चल रहा है। चोर जानता था, एक भी आहट हुई तो सब खुल जाएगा। उसकी नजर अचानक चाक पर पड़ी। चाक रुका हुआ था, लेकिन उस पर मिट्टी अभी भी गीली थी। अजीब है, अगर कुम्हार सच में सो गया होता तो मिट्टी अब तक सूखने लगी होती। इसका मतलब था कि वो ज्यादा देर पहले नहीं उठा था, या फिर उसने जानबूझकर चाक छोड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। चोर ने पहली बार कुम्हार को हल्के में लेने की गलती पर खुद को कोसा। उसे लगा था कि यह बस एक सीधा साधा आदमी है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही थी। ये आदमी सिर्फ मिट्टी नहीं गूंथता, ये हालात भी गूंथता है। वो मुड़ा और उसी कमरे की ओर देखने लगा जहां कुम्हार सोया हुआ था। पर्दा आधा गिरा हुआ था, अंदर सब धुंधला था, लेकिन बिस्तर पर एक आकृति साफ दिख रही थी। शरीर हिला नहीं, सांसें भी बराबर लग रही थीं। नाटक या फिर सच्ची नींद? चोर के दिमाग में एक और सवाल उभरा। अगर कुम्हार जाग रहा है तो वो अब तक सामने क्यों नहीं आया? क्यों छिपा हुआ है? इसका मतलब साफ था, वो डराना नहीं चाहता, वो फंसाना चाहता है। चोर ने अपनी जेब टटोली। वहां कुछ खास नहीं था, एक पतली चाकू, कुछ सिक्के और वो तजुर्बा जिसने उसे अब तक जिंदा रखा था। उसने तय किया, अब पीछे हटना ही समझदारी है। लेकिन जाने से पहले वो ये समझना चाहता था कि सामने वाला कितनी दूर तक सोच रहा है। उसने जानबूझकर एक बर्तन को हल्का सा छुआ। इस बार आवाज साफ आई। अंदर से कुम्हार की पलकें फड़कीं। बस एक पल के लिए। चोर ने वो पल देख लिया। बस वही पल उसके लिए काफी था। अब शक नहीं, यकीन था। कुम्हार जाग रहा है और वो इंतजार कर रहा है किसी सही गलती का। चोर पीछे की ओर खिसकने लगा। हर कदम नापा हुआ, हर सांस संभली हुई, लेकिन उसके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सी उत्सुकता भी जन्म चुकी थी। इतने सालों में पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो किसी घर में चोरी करने नहीं, बल्कि किसी खेल का हिस्सा बनने आया है। और खेल,
अब दोनों तरफ से खेला जा रहा था। कुम्हार ने करवट बदली, धीरे से, जानबूझकर। उस आवाज ने चोर के रोंगटे खड़े कर दिए। वो अब रुक नहीं सकता था, या तो वो अभी निकल जाएगा या फिर पूरी तरह फंस जाएगा। बाहर आधी रात की परछाई और गहरी हो रही थी, और अंदर अब शक, अब डर में बदल चुका था। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये टकराव की शुरुआत थी। कुम्हार अब पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन उसकी देह ने नींद का अभिनय नहीं छोड़ा। वर्षों से उसने यही सीखा था, कभी भी अपने इरादों को चेहरे पर मत आने दो। जिस तरह मिट्टी को अचानक कसकर पकड़ने से बर्तन बिगड़ जाता है, उसी तरह जल्दी की हरकत से खेल हाथ से निकल सकता है। बाहर कोई था, ये अब शक नहीं, सच्चाई थी, और वो कोई साधारण चोर नहीं था। उसने फिर से करवट बदली, इस बार जरा ज्यादा साफ आवाज के साथ, इतना कि बाहर वाला सुने और यही समझे कि कुम्हार बस नींद में हिला है। फिर उसने सांसों की लय बदल दी, थोड़ी अनियमित, थोड़ी भारी, जैसे कोई आदमी गहरी नींद में लौट रहा हो। ये छोटी छोटी बातें अक्सर बड़े दिमागों को भी धोखा दे देती हैं। चोर रुक गया। वो देख रहा था, गिन रहा था, सोच रहा था। उसे लगा कि शायद उसने बेवजह डर को पाल लिया है। आखिर कुम्हार सामने क्यों नहीं आया? अगर वो इतना ही चालाक होता तो अब तक कुछ कर चुका होता। चोर के भीतर का आत्मविश्वास, जो कुछ देर पहले डगमगा गया था, धीरे धीरे वापस आने लगा। यही वो पल था जिसका कुम्हार इंतजार कर रहा था। कुम्हार ने बिस्तर से उठने का नाटक किया, बहुत धीरे, जैसे कोई पानी पीने के लिए उठ रहा हो। उसके पैर जमीन से छुए, जानबूझकर। मिट्टी पर हल्की सी चरमराहट हुई। बाहर खड़ा चोर सिहर उठा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, अगर आदमी जाग गया है तो वो रोशनी जलाएगा, कुछ बोलेगा। ऐसे चुपचाप कौन घूमता है? कुम्हार ने दीपक जलाया, पर पूरी तरह नहीं, बस इतनी लौ कि कमरे में परछाइयां नाचने लगें। रोशनी इतनी कम थी कि चेहरे साफ न दिखें, लेकिन इतनी ज्यादा कि अंधेरा पूरी तरह साथ न दे। उसने दीपक को उठाया और जानबूझकर पीछे के कमरे की ओर बढ़ा, वहीं जहां संदूक रखा था। चोर की सांस अटक गई। वो समझ गया कि अगर अब पकड़ा गया तो भागने का मौका नहीं मिलेगा। कुम्हार संदूक के पास रुका। उसने ढक्कन खोला और भीतर झांका, जैसे पहली बार देख रहा हो। फिर उसने हल्की सी आवाज में बुदबुदाया, अरे ये कहाँ गया? बस यही शब्द, पूरा वाक्य भी नहीं। चोर के दिमाग में बिजली सी चमकी। कुछ तो था, उसने सोचा, और शायद अब नहीं है। उसे लगा कि कुम्हार को चोरी का शक हो गया है, लेकिन वो अभी पूरी तरह जागा नहीं है। ये वही मौका था जिसके लिए चोर आया था, भ्रम का। कुम्हार ने दीपक नीचे रखा और इधर उधर टटोलने लगा। उसने एक बर्तन उठाया, फिर दूसरा। हर हरकत में घबराहट दिखाई दे रही थी, पर यह घबराहट असली नहीं थी। ये एक कहानी थी जो वो चोर के लिए गढ़ रहा था। चोर अब छिपा नहीं रह पाया। उसने पर्दे के पीछे से झांकने की कोशिश की, और उसी पल कुम्हार की नज़र पर्दे पर पड़ी, सीधे नहीं, परछाई के जरिए। वो समझ गया कि चोर अब बाहर नहीं, बहुत करीब है, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टा उसने अपनी खोज और तेज कर दी, जैसे उसे चोर की मौजूदगी का जरा सा भी अंदाजा न हो। कहीं गिर गया होगा, कुम्हार ने कहा, इस बार थोड़ा साफ। ये शब्द चोर के लिए न्योता थे। अगर कुछ गिरा है तो वो कीमती है। चोर का डर अब लालच में बदल चुका था। उसने तय कर लिया, अब वो पीछे नहीं हटेगा। वो सामने आएगा, चीज लेगा और निकल जाएगा। कुम्हार एक साधारण आदमी है, ज्यादा से ज्यादा चिल्लाएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसे नहीं पता था कि यही सोच कुम्हार की पहली जीत थी। कुम्हार ने अचानक दीपक बुझा दिया। पूरा अंधेरा, सिर्फ बाहर से आती चांदनी और दो सांसों की आवाज, एक शांत, एक तेज। और इसी अंधेरे में खेल ने असली मोड़ लिया। दीपक बुझते ही घर जैसे सांस रोककर बैठ गया। अंधेरा एकदम सादा नहीं था। चांदनी दरवाजे और खिड़की की दरारों से भीतर आ रही थी, फर्श पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाती हुई। उन्हीं लकीरों के बीच दो अलग अलग धड़कनें थीं, एक स्थिर, जैसे समय के साथ चल रही हो, दूसरी तेज, जैसे समय से भाग रही हो। चोर ने अपने कदम रोक लिए। अंधेरा उसका पुराना साथी था, लेकिन ये अंधेरा अलग था। यहां अंधेरा छिपने का साधन नहीं, परीक्षा बन गया था। उसने आंखें मिचमिचाईं, परछाइयों की भाषा पढ़ने की कोशिश की। कुम्हार कहाँ होगा? यही सवाल अब सबसे भारी था। आवाज नहीं, हरकत नहीं, बस कहीं से आती मिट्टी की गंध और चाक की ठंडी छाया। कुम्हार वहीं था जहां उसे होना चाहिए था, ठीक उसी जगह जहां से चोर उसे ढूंढने की कोशिश करेगा।
उसने सांसों को और भी साध लिया, कदमों का वजन मिट्टी पर बराबर रखा। बरसों तक उसने चाक पर यही सीखा था। दबाव जरा भी ज्यादा हुआ तो आकार बिगड़ जाता है। इस वक्त हर हरकत एक आकार गढ़ रही थी। चोर ने आगे बढ़ने का फैसला किया। पीछे हटना अब हार जैसा लग रहा था। उसने पैर उठाया और बहुत धीरे से जमीन पर रखा। मिट्टी ने आवाज दी, बहुत हल्की पर मौजूद। उसकी गर्दन के पीछे पसीना उभर आया। उसने कदम बदलकर उस जगह रखा जहां मिट्टी ज्यादा सख्त थी। उसने घर को पढ़ना शुरू किया, कहाँ आवाज कम होती है, कहाँ ज्यादा। उसी पल कुम्हार ने हल्की सी खनक पैदा की, कहीं दूर बर्तनों के पास, बस इतनी कि लगे हवा ने छुआ हो। चोर का सिर उधर घूम गया, उसका ध्यान खिंच गया, और यही कुम्हार चाहता था। ध्यान जब खिसकता है तो पैर फिसलते हैं। चोर ने उधर बढ़ने की कोशिश की और उसकी एड़ी एक पतली रस्सी से छू गई। रस्सी जमीन पर नहीं, जमीन के ठीक ऊपर बंधी थी। दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। रस्सी हिली, बर्तन नहीं गिरे, बस हिले। चोर के सीने में धक्सा लगा। वो समझ गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई यहां रास्ते बना चुका था। उसे पहली बार अपने आप पर गुस्सा आया। इतना अंदर क्यों आया? पर अब निकलना भी आसान नहीं था। हर रास्ता जैसे उसकी मौजूदगी दर्ज कर चुका था। कुम्हार ने अब आवाज दी, बहुत साधारण, बहुत मानवीय। कौन है? आवाज में डर नहीं था, सिर्फ सवाल था। चोर ने जवाब नहीं दिया। जवाब अक्सर पहचान बन जाते हैं। उसने सोचा, अगर अभी भागा तो कुम्हार की आवाज बढ़ेगी, शोर होगा। अगर रुका तो शायद कोई रास्ता निकले। उसने अपने कदमों को पीछे मोड़ा, उसी सावधानी से। लेकिन अब उसकी सावधानी में एक कंपन था, डर का। कुम्हार ने 2 कदम आगे बढ़ाए, जानबूझकर। मिट्टी पर आवाज आई। उसने खुद को दिखाई देने दिया, आधी रोशनी में, आधी परछाई में। चेहरा साफ नहीं, बस आकृति। ये दृश्य चोर के दिमाग में बैठ गया। एक आदमी जो अंधेरे से नहीं डरता। अगर लेने आए हो तो ढूंढ लो, लेकिन जो ढूंढने आता है वो रास्ता भी ढूंढता है। ये शब्द ताना नहीं थे, ये चेतावनी भी नहीं थे, ये एक दर्पण थे। चोर ने पहली बार महसूस किया कि यहां जीत का मतलब सिर्फ निकल जाना नहीं है। यहां जीत का मतलब समझना है, किससे खेल रहा है। उसने अपनी पकड़ मजबूत की, सांस को काबू में लाया और अंधेरे में एक नया रास्ता चुना, सीधा नहीं, तिरछा। और कुम्हार ने वही रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि जाल हमेशा उसी जगह नहीं होता जहां तुम देखते हो, वो वहां होता है जहां तुम जाना चाहते हो। रात अब और गहरी हो चुकी थी और खेल अब साफ दिखाई देने लगा था। अंधेरे में कुछ पल ऐसे होते हैं जब आदमी खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है। चोर के साथ भी यही हुआ। उसने तिरछा रास्ता चुना था और कुछ कदम बाद उसे लगा कि कुम्हार की मौजूदगी पीछे छूट गई है। अब न आवाज न हलचल, सिर्फ उसकी अपनी सांसें और दिल की धड़कन। यही वो पल था जब उसे लगा उसने खेल का पहला दौर जीत लिया है। उसके हाथ एक दीवार से टकराए। दीवार ठंडी थी, कच्ची नहीं। इसका मतलब था कि ये घर का पुराना हिस्सा है जहां लोग कम जाते हैं। चोर को राहत महसूस हुई। उसने सोचा, अगर यहां से निकल गया तो सब ठीक। उसने दीवार के सहारे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम अब पहले से जरा तेज था। सावधानी अब आत्मविश्वास में बदल रही थी। उसी दीवार के पास एक छोटा सा तख्ता रखा था। चोर का पैर उससे टकराया, हल्का सा। आवाज आई, पर बहुत तेज नहीं। उसने तुरंत पैर रोक लिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, न कुम्हार बोला, न कोई हरकत। चोर के होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। देखा, उसने मन में कहा, सब डर का खेल था। वो झुका और तख्ते के नीचे हाथ डाला। उसकी उंगलियों को कुछ ठोस छुआ, एक छोटा सा थैला। दिल जोर से धड़क उठा। उसने थैले को बाहर निकाला और उंगलियों से टटोला। अंदर कुछ भारी था, सिक्के, पुराने, खनकते हुए। बस यही वो पल था जो हर चोर को अंधा कर देता है। उसने थैले को अपनी कमर से बांधा। अब निकल जाना ही समझदारी थी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, उसके पैर के नीचे की मिट्टी जरा सी धंस गई। बस इतनी कि संतुलन बिगड़ जाए। वो संभल तो गया, पर उस एक हरकत ने घर को जगा दिया। कुम्हार ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही सबसे डरावनी थी। चोर को अब एहसास हुआ, ये जीत बहुत आसान थी, बहुत ज्यादा आसान, जैसे कोई जानबूझकर रास्ता छोड़ दे। उसने चारों तरफ देखा, पर कुछ समझ में नहीं आया। अंधेरा वही था, लेकिन अब अंधेरा भरोसेमंद नहीं लग रहा था। कुम्हार दूसरी ओर खड़ा था, बिल्कुल साफ नहीं, लेकिन मौजूद। उसने धीरे से कहा, मिल गया? ये सवाल नहीं था, ये पुष्टि थी। चोर ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, अगर अभी भागा तो शायद निकल जाए।
उसने दरवाजे की दिशा पकड़ी और तेज कदम बढ़ाए, लेकिन 2 कदम बाद ही उसके पैर किसी चीज में उलझ गए। इस बार रस्सी नहीं थी, ये जमीन में दबा हुआ एक गड्ढा था, बहुत उथला लेकिन सही जगह पर। वो गिरा नहीं, पर रुक गया, और यही रुकना कुम्हार चाहता था। कुम्हार आगे बढ़ा। इस बार उसकी चाल छिपी नहीं थी, मिट्टी पर साफ आवाज आ रही थी। उसने कहा, जो चीज आसानी से मिल जाए वो अक्सर असली नहीं होती। चोर का गला सूख गया। उसने थैले को कसकर पकड़ा। अब उसे समझ आने लगा था, ये थैला शायद वो चीज नहीं जिसके लिए वो आया था, या शायद ये सिर्फ एक चारा था। रात अब आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और चोर की छोटी जीत धीरे धीरे उसके गले का फंदा बन रही थी। कुम्हार रुक गया, बस 2 कदम की दूरी पर। अब तुम तय करो, या तो जीत लेकर जाओ या सच जानकर। अंधेरे में खड़े चोर को पहली बार लगा, शायद वो आज सिर्फ चोरी करने नहीं आया था, शायद वो किसी और ही वजह से यहां खिंचाया था। और यही सोच उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। अंधेरा अब चोर के लिए सिर्फ अंधेरा नहीं रहा था, वो एक आईना बन चुका था, जिसमें उसकी हड़बड़ी, उसका लालच और उसकी गलती साफ दिख रही थी। उसने थैले को धीरे से ढीला किया, जैसे कहीं अंदर की खनक फिर से किसी जाल को जगा न दे। उंगलियां कांप रही थीं, पर उसने उन्हें काबू में रखा। सिक्कों की ठंडक ने हथेली को छुआ, भारी, असली और बहुत जान पहचान वाली। ये बहुत पुराने हैं, उसने मन ही मन कहा। इतने खुले में, अजीब है। उसने एक सिक्का बाहर निकाला। चांदनी की एक पतली लकीर उस पर पड़ी और चमक उठी। ये वही सिक्के थे जो बाजार में कम दिखते हैं, जिनकी कीमत सिर्फ धातु की नहीं, कहानी की होती है। चोर को अब समझ आने लगा कि ये थैला यूं ही नहीं रखा गया था, इसे वहीं रखा गया था जहां कोई ना कोई इसे ढूंढ ही ले। पीछे कुम्हार खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया, जैसे वो चाहता हो कि चोर खुद ही इस सच्चाई तक पहुंचे। उसकी आंखें थैले पर नहीं, चोर के चेहरे पर थीं। वो सिक्कों की नहीं, मन की खनक सुन रहा था। ये तुम्हारे नहीं लगते, चोर ने पहली बार बोला। आवाज में डर कम, जिज्ञासा ज्यादा थी। और ये ऐसे भी नहीं रखे थे जैसे छुपाए जाते हैं। कुम्हार मुस्कुराया नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा, जो चीज दिखाई दे वो हमेशा रखने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो देखने के लिए होती है कि कौन देखता है। चोर की सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने सिक्का वापस थैले में डाला और थैले को नीचे रख दिया। ये छोटा सा काम उसके लिए आसान नहीं था, बरसों की आदत के खिलाफ था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर अब भी वो इस थैले को पकड़े रहा तो ये उसे और गहरे खींच लेगा। तो असली चीज क्या है? चोर ने पूछा। या फिर असली खेल? कुम्हार ने जमीन की ओर इशारा किया, वहीं जहां चोर का पैर पहले धंसा था। कभी कभी असली चीज ऊपर नहीं होती, उसने कहा, वो नीचे होती है, पर हर कोई झुकना नहीं चाहता। चोर झुका, बहुत सावधानी से। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंसी। वहां कोई गड्ढा नहीं था, बस मिट्टी थोड़ी अलग थी। उसने कुरेदा, उंगलियों को एक सख्त किनारा मिला। उसने और हटाया, एक छोटा सा मिट्टी का डिब्बा निकला, बिल्कुल सादा, बिना किसी निशान के। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये थैला नहीं था, ये वही था जिसके लिए कोई सच में जोखिम उठाता है। उसने ढक्कन खोलने से पहले कुम्हार की ओर देखा। पहली बार दोनों की नजरें सीधी मिली। उस नजर में न धमकी थी न दया, बस एक सवाल, अब क्या करोगे? चोर ने ढक्कन खोला। अंदर कागज थे, पुराने, मुड़े हुए और बहुत संभाल कर रखे गए। वो समझ गया, ये दौलत नहीं थी, ये किसी की जिंदगी थी। हिसाब, नाम, रास्ते, ऐसी चीजें जिनसे आदमी अमीर नहीं बल्कि ताकतवर बनता है। और यही वो पल था जब चोर को अपनी गलती पूरी तरह समझ आई। तुम मुझे परख रहे थे, उसने धीरे से कहा। नहीं, कुम्हार बोला, मैं तुम्हें चुन रहा था। चोर सीधा खड़ा हुआ। अब उसके भीतर डर नहीं था, बस एक भारी सी समझ। उसने मिट्टी का डिब्बा वापस उसी जगह रखा और ऊपर से मिट्टी समतल कर दी, जैसे वो कभी निकला ही ना हो। रात की हवा अब ठंडी नहीं लग रही थी, वो बोझिल हो गई थी। कुम्हार ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब खेल बदल गया है, उसने कहा। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्या ले जाओगे, सवाल ये है कि तुम क्या छोड़कर जाओगे। चोर ने गहरी सांस ली। उसे पता था, ये रात अब सिर्फ चोरी की कहानी नहीं रही, ये फैसला करने की रात थी। कुछ पल ऐसे होते हैं जब आदमी बोल सकता है पर बोलता नहीं। चोर उसी हालत में खड़ा था। मिट्टी का डिब्बा फिर से जमीन में छिप चुका था, थैला किनारे पड़ा था और दोनों के बीच हवा भारी हो गई थी। ये वो चुप्पी नहीं थी जो डर से पैदा होती है, ये वो चुप्पी थी जो फैसले से पहले आती है।
कुम्हार ने ही पहले सांस ली। उसने दीपक फिर से जलाया। इस बार रोशनी जरा तेज थी। रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखा, थका हुआ लेकिन स्थिर। ऐसा चेहरा जो बहुत कुछ सह चुका हो और अब सहने की जगह समझने लगा हो। उसने थैले को उठाया, उसे हिलाया और बिना देखे एक तरफ रख दिया। ये सिक्के, उसने कहा, कई रातों से यहीं पड़े हैं। जो भी आता है इन्हें पहले देखता है, ज्यादातर यहीं हार जाते हैं। चोर ने धीरे से सिर हिलाया। उसे समझ आ रहा था, ये कोई पहली रात नहीं थी, वो शायद पहला नहीं था जो यहां तक पहुंचा हो। फर्क बस इतना था कि वो यहां रुक गया था। और जो नहीं हारते? चोर ने पूछा। कुम्हार ने उसकी ओर देखा। वो सवाल पूछते हैं। चोर के होठों पर एक हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। तो ये कोई इम्तिहान था? नहीं, कुम्हार ने जवाब दिया, ये जरूरत थी। उसने जमीन पर बैठते हुए इशारा किया। चोर भी बैठ गया। पहली बार दोनों आमने सामने थे, बिना परछाइयों के सहारे। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं दूर किसी पहिए की आवाज आई, पर अंदर की दुनिया अलग थी। इन कागजों में, कुम्हार ने कहना शुरू किया, ऐसे लोगों के नाम हैं जो दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। रास्ते हैं, लेन देन हैं, और वो जगहें हैं जहां कानून देर से पहुंचता है। ये सब मैंने जमा नहीं किया, ये मेरे पास छोड़ दिया गया था। किसने? चोर ने पूछा। कुम्हार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जिसने भरोसा किया, और भरोसा करने वाला अब जिंदा नहीं है। ये बात ऐसे कही गई जैसे कोई सच बता रहा हो, कहानी नहीं। चोर ने महसूस किया कि ये आदमी सिर्फ चालाक नहीं, जिम्मेदार भी है, और जिम्मेदारी अक्सर आदमी को अकेला कर देती है। तो तुम क्या चाहते हो? चोर ने सीधा सवाल किया। कुम्हार ने दीपक की लौ को देखा, जैसे जवाब वहीं तैर रहा हो। मैं चाहता हूं कि ये कागज सही जगह पहुंचे, उसने कहा। ऐसी जगह जहां मैं नहीं जा सकता, और ऐसा आदमी लेकर जाए जो रास्ते समझता हो और पकड़े जाने से पहले सोचता हो। चोर की उंगलियां अपने आप से कुड़ गईं। उसे प्रस्ताव साफ दिख रहा था। ये नौकरी थी, लेकिन आम नहीं। इसमें पैसा कम, खतरा ज्यादा था, और सबसे बड़ी बात, वापसी का रास्ता शायद नहीं। और अगर मैंने मना कर दिया तो? उसने पूछा। कुम्हार ने कंधे उचकाए। तो तुम ये रात भूल कर चले जाओगे। सिक्के भी ले जा सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं। ये सुनकर चोर चौंका। इतनी आसानी, इतना भरोसा। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। जो आदमी बिना डर के छोड़ देता है, वो या तो बहुत मजबूत होता है या फिर बहुत थका हुआ। चोर ने जमीन की ओर देखा। उसे अपनी पुरानी रातें याद आईं, भागते हुए, छिपते हुए, हमेशा किसी और के घर में। पहली बार कोई उसे भागने का नहीं, रुकने का विकल्प दे रहा था। और अगर मान लिया तो? उसने धीरे से पूछा। कुम्हार की आवाज और धीमी हो गई। तो तुम सिर्फ चोर नहीं रहोगे, तुम वो बनोगे जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, बिना निशान छोड़े। लेकिन एक बात याद रखना, उसने नजर उठाकर कहा। एक बार ये रास्ता चुना तो पीछे वही लौटता है जो भीतर से खाली हो। दीपक की लौ हिली। बाहर हवा तेज हो गई। चोर ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर उन्हें खोला। उसकी नजर में अब लालच नहीं था, बस एक पुरानी थकान थी और उसके नीचे छिपी एक नई संभावना। मुझे वक्त चाहिए, उसने कहा। कुम्हार ने सिर हिलाया। सूरज निकलने तक। रात अब कम बची थी और फैसले का बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुका था। रात अब थमसी गई थी। ऐसा नहीं कि अंधेरा कम हो गया हो, बल्कि इसलिए कि दिमाग शोर मचाना बंद कर चुका था। चोर बाहर आंगन में बैठा था, दीवार से पीठ टिकाए। सामने खुला आसमान था, कुछ टूटे हुए बादल, कुछ थकी हुई तारें और उनके बीच झूलता चांद। हवा ठंडी थी, लेकिन उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसके भीतर कुछ और चल रहा था। कुम्हार अंदर था, उसने जानबूझकर उसे अकेला छोड़ दिया था। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें कोई दूसरा पास खड़े होकर नहीं करवा सकता। चोर ये समझता था। इसी अकेलेपन में उसकी यादें खुलने लगीं, एक एक कर, जैसे कोई पुराना संदूक बिना पूछे खुल गया हो। उसे अपनी पहली चोरी याद आई। वो रात नहीं, एक दोपहर थी, भूख की। घर में कुछ नहीं था और बाहर दुनिया बहुत बड़ी लग रही थी। उसने एक दुकान से रोटी उठाई थी। भागा नहीं था, बस चल दिया था। दुकानदार ने देखा पर रोका नहीं, शायद समझ गया था। उस दिन उसने चोरी को अपराध नहीं, रास्ता समझा था। फिर वो रास्ता लंबा होता चला गया। वक्त के साथ रोटी की जगह सिक्के आए और सिक्कों की जगह चुप्पी। हर चोरी के बाद थोड़ी राहत और उसके बाद वही खालीपन। कोई नाम नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस रातें और रास्ते। उसे लगा था कि वो आज़ाद है, पर असल में वो हर रात किसी न किसी से भाग रहा था, कभी लोगों से, कभी खुद से। उसने दीवार की मिट्टी कुरेदी। उंगलियों पर वही गंध आई जो हर जगह एक जैसी होती है।
उसे अचानक अपने पिता की याद आ गई। एक सीधा आदमी जो हाथ से काम करता था। अक्सर कहता था, मिट्टी को समझ लो, आदमी अपने आप समझ में आ जाता है। वो तब हंस देता था। आज पहली बार उस बात का मतलब साफ लगा। अंदर से कुम्हार के चाक की हल्की सी आवाज आई। वो फिर से काम करने लगा था। ये आवाज किसी चुनौती जैसी नहीं थी, ये भरोसे जैसी थी, जैसे कह रही हो, जो होगा देखा जाएगा। चोर ने महसूस किया कि इस घर में कुछ भी जबरदस्ती नहीं है, न डर न लालच, बस इंतजार। उसने प्रस्ताव के बारे में फिर सोचा। ये कोई सौदा नहीं था, ये एक मोड़ था। अगर वो मना करता तो जिंदगी वही रहती, भागते हुए, छिपते हुए। अगर मान लेता तो खतरा बढ़ता, लेकिन शायद दिशा मिलती। दिशा, ये शब्द उसके लिए नया था। उसे एक और याद आई, एक आदमी की जिसे उसने कभी धोखा दिया था। वो आदमी भरोसा करता था, बहुत ज्यादा। उस रात चोर ने सिर्फ सामान नहीं, किसी का यकीन भी चुरा लिया था। उस याद के साथ एक बोझ हमेशा उसके साथ रहा। आज पहली बार उसे लगा कि शायद उस बोझ को कहीं उतारा जा सकता है। आकाश में हल्की सी लालिमा आने लगी थी। सूरज अभी दूर था, लेकिन रात जा रही थी। कुम्हार बाहर आया। उसके हाथों में 2 कुल्हड़ थे। उसने एक चोर की ओर बढ़ाया। गर्माहट उंगलियों में उतर गई। हाँ, उसने कहा बिना नजर मिलाए। और मैं भागते भागते थक गया हूं। कुम्हार ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चाय का घूंट लिया। यही जवाब काफी था। अगर मैं ये काम करूं तो शर्त मेरी होगी। कुम्हार की भौएं हल्की सी उठी। बोलो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, न डर से न लालच से। और अगर कभी लगा कि ये कागज गलत हाथों में जा रहे हैं, मैं रुक जाऊंगा। कुछ पल चुप्पी रही, फिर कुम्हार ने सिर हिलाया। यही शर्त मैं भी रखना चाहता था। चोर ने पहली बार उस आदमी की आंखों में सीधापन देखा और उसे अच्छा लगा। सूरज की पहली किरण दीवार पर पड़ी। रात आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी थी। कुम्हार उठा और अंदर से मिट्टी का वही डिब्बा ले आया। उसने उसे चोर के सामने रखा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और याद रखना, रास्ता तुम्हें खुद चुनना होगा। चोर ने डिब्बा उठाया। वजन ज्यादा नहीं था, लेकिन मायने बहुत भारी थे। उसने आखिरी बार पीछे देखा। घर, चाक, मिट्टी और वो आदमी जिसने उसे भागने के बजाय रुकना सिखाया था। और फिर वो चल पड़ा, इस बार चोरी करने नहीं, कुछ लौटाने के लिए। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी थी। हवा में रात की ठंडक अब भी थी, पर उसके नीचे एक नई गर्माहट छुपी हुई थी। चोर अब बस चोर नहीं, धीरे धीरे उस घर से दूर जा रहा था। कंधे पर हल्का सा झूला, जिसके भीतर मिट्टी का डिब्बा सुरक्षित रखा था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे वो किसी अनदेखे बोझ को नहीं, बल्कि अपनी ही आदतों को उठाए चल रहा हो। रास्ता जाना पहचाना था। यही रास्ते वो पहले भी कई बार चला था, छिपते हुए, दीवारों से सटकर, आंखें हर समय पीछे टिकाए। लेकिन आज उसका चलना अलग था। आज वो भाग नहीं रहा था, फिर भी सावधानी कम नहीं हुई थी। फर्क बस इतना था कि सावधानी अब डल से नहीं, समझ से पैदा हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो रुका। सूरज की हल्की रोशनी में उसने झोले को खोला और मिट्टी के डिब्बे को देखा। साधारण, बिना किसी निशान के। अगर कोई बाहर से देखे तो बस एक और बर्तन समझे। यही उसकी ताकत थी। उसने डिब्बे को फिर से कपड़े में लपेटा और झोले में रख दिया। इस बार हाथों में कंपन नहीं था। पहला मोड़ आया, 2 रास्तों का। एक सीधा, चौड़ा, लोगों से भरा हुआ, दूसरा तंग, कच्चा, कम इस्तेमाल किया हुआ। उसका पुराना मन सीधा रास्ता चुनना चाहता था, भीड़ में खो जाने की आदत थी। लेकिन आज उसने दूसरा चुना। तंग रास्ते पर निशान साफ रहते हैं, और उसे निशानों की समझ थी। रास्ते में उसे लोग मिले, कुछ जल्दी में, कुछ सुस्त। कोई उसे पहचानता नहीं था, और यही अच्छा था। उसने महसूस किया कि आज वो पहली बार किसी का भरोसा लेकर चल रहा है। ये भरोसा उसे तेज नहीं, सतर्क बना रहा था। हर आहट, हर परछाई अब सिर्फ खतरा नहीं थी, वो जानकारी थी। दोपहर तक सूरज तेज हो गया। उसने एक पेड़ की छांव में बैठकर पानी पिया। वहीं बैठकर उसने सोचा, अगर कोई अभी उसे रोक ले, सवाल पूछे, तो वो क्या कहेगा। पहले वो झूठ बोल देता। आज उसे महसूस हुआ कि सच बोलना शायद आसान होता है, बस उसके नतीजे भारी होते हैं। उसने फिर चलना शुरू किया। रास्ते में एक जगह उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं, हंसी, फुसफुसाहट और कदमों की आहट। वो रुक गया। पुरानी आदत ने उसे छुपने को कहा, नई समझ ने उसे देखने को। उसने एक झाड़ी के पीछे से देखा। कुछ आदमी थे, आपस में बात कर रहे थे। चेहरे आम थे, पर आंखें तेज। वो समझ गया, ये वही लोग हो सकते हैं जिनसे कुम्हार ने उसे बचा कर रखा था, या फिर सिर्फ संयोग। उसने जल्दी में फैसला नहीं किया,
उसने इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वो लोग आगे बढ़ गए। चोर ने राहत की सांस ली, पर साथ ही एक बात समझी, अब हर संयोग को हल्के में लेना ठीक नहीं। शाम ढलने लगी, उसे पहली मंजिल तक पहुंचना था, एक ऐसी जगह जहां वो रात बिता सके, बिना सवालों के। उसने एक पुराना सराय चुना। वहां लोग आते जाते रहते हैं, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसने कमरा लिया, दरवाजा बंद किया और झोले को सिरहाने रख दिया। अंधेरा फिर से उतर आया, लेकिन ये अंधेरा पहले जैसा नहीं था। उसने लेटकर आंखें बंद की। नींद जल्दी नहीं आई। दिमाग में रास्ते घूम रहे थे, जो चले थे और जो अभी चलने थे। उसे एहसास हुआ कि यह सफ़र सिर्फ जगह का नहीं है, वो उसके भीतर भी हो रहा है। और कहीं दूर उसी घर में कुम्हार चाक घुमा रहा होगा, बिना ये जाने कि उसका भरोसा किस मोड़ पर खड़ा है। पहला रास्ता पूरा हो चुका था, अब अगला रास्ता उसे चुनना था, और वो रास्ता आसान नहीं होने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन सराय की दीवारों के भीतर नींद हल्की थी। लकड़ी के फर्श की चरमराहट, कहीं खांसी की आवाज, कहीं किसी के करवट बदलने की सरसराहट, सब मिलकर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर रहे थे जो आदमी को सोने नहीं देती। चोर करवट बदलकर छत को देखने लगा। झोला सिरहाने रखा था, जैसे कोई मौन गवाह। वो जानता था असली परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। आधी रात के बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, बहुत हल्की, ऐसी दस्तक जो गलती से नहीं दी जाती। उसका शरीर अपने आप सतर्क हो गया। ये डर नहीं था, ये आदत थी। उसने उठकर दरवाजे की दरार से बाहर देखा। गलियारे में धुंधली रोशनी थी, और उसी रोशनी में एक परछाई खड़ी थी, न लंबी न छोटी, बस इतनी कि पहचान छुप जाए। गलत दरवाजा, चोर ने धीमी आवाज में कहा। कुछ पल चुप्पी रही, फिर वही आवाज, और भी धीमी। जिसके पास मिट्टी का डिब्बा हो, उसका दरवाजा कभी गलत नहीं होता। उसके भीतर कुछ कस गया। ये शब्द किसी अनजान ने नहीं कहे थे। उसने दरवाजा नहीं खोला। तुम कौन हो? जो तुम थे और जो तुम फिर बन सकते हो। ये सुनते ही उसे कुम्हार की बात याद आई। रास्ते समझने वाला आदमी जल्दी पहचान लिया जाता है। उसने झोले की ओर देखा। अगर अब वो दरवाजा खोलेगा तो रास्ता बदल जाएगा, अगर नहीं खोलेगा तो शायद सवाल बढ़ेंगे। मैंने वो जिंदगी छोड़ दी है। जिंदगी छोड़ी नहीं जाती, आवाज ने जवाब दिया। वो पीछे पीछे चलती है। परछाई खिसकी। अब वो दरवाजे के ठीक सामने थी। चोर ने महसूस किया ये कोई अकेला आदमी नहीं है। गलियारे के दूसरे सिरे पर हल्की सी हलचल थी। कोई और भी था, शायद दो, शायद ज्यादा। यही वो पल था जहां पुराना चोर तेज फैसला करता, भागता, झूठ बोलता या हमला करता। लेकिन आज उसने रुकने का फैसला किया। उसने झोले को उठाया, खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा था, पर रास्ता था। वो निकल सकता था, अभी भी। लेकिन तभी उसके कानों में अपनी ही आवाज गूंजी, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। पूरा नहीं, बस इतनी कि बात हो सके। सामने एक आदमी था, चेहरा आधा ढका हुआ, आंखें तेज। वो मुस्कुराया। देखा, अब भी वही हो, बस कपड़े बदले हैं। तुम क्या चाहते हो? चोर ने सीधा पूछा। आदमी ने भीतर झांकने की कोशिश की। जो तुम लेकर चल रहे हो, या फिर तुम खुद? ये प्रस्ताव नहीं था, ये चेतावनी थी। चोर ने दरवाजा थोड़ा और खोला, ताकि आदमी उसे ठीक से देख सके। जो मैं लेकर चल रहा हूं, उसने शांत आवाज में कहा, वो मेरे लिए नहीं है। आदमी हंसा। तुम कब से दूसरों के लिए चलने लगे? जब से भागना बेकार लगने लगा, चोर ने जवाब दिया। गलियारे के सिरे पर खड़ी परछाई हिली। अब दो लोग साफ थे। हालात बदल रहे थे। चोर ने महसूस किया कि ये उसकी पहली असली परीक्षा है, कुम्हार की नहीं, उसकी अपनी। अगर वो यहां झुका तो आगे हर मोड़ पर झुकना पड़ेगा। चले जाओ, उसने कहा, आज नहीं। कुछ पल तक सब स्थिर रहा, फिर पहला आदमी पीछे हटा। याद रखना, रास्ते लंबे हैं और यादें तेज। वो लोग चले गए। कदमों की आवाज दूर होती गई। चोर ने दरवाजा बंद किया और पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। सांसें अब तेज थीं, लेकिन हाथ स्थिर। उसने झोले को कसकर पकड़ा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि उसने क्या चुना है। ये जीत बड़ी नहीं थी, कोई तालियां नहीं थीं, कोई इनाम नहीं था, लेकिन यही वो जीत थी जो आदमी को भीतर से बदल देती है। रात फिर से खामोश हो गई, और चोर, अब थोड़ा कम चोर, बिस्तर पर बैठा रहा, ये समझते हुए कि रास्ता सही है, पर आसान नहीं। सुबह देर से आई, या शायद
रात ही लंबी खिंच गई थी। सराय के आंगन में धूप उतर रही थी, लेकिन हवा में अभी भी कल रात की बेचैनी अटकी हुई थी। चोर ने आंखें खोलीं तो सबसे पहले झोले की ओर देखा। वो वहीं था जैसा छोड़कर सोया था। उसने गहरी सांस ली। कुछ बोझ हल्का हुआ, कुछ और भारी। नीचे उतरते हुए उसे एहसास हुआ कि लोग आज जरा ज्यादा बातूनी हैं। चाय की भाप के बीच फुसफुसाहटें चल रही थीं। कोई रात की दस्तक का जिक्र कर रहा था, कोई अजनबी परछाइयों का। नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन बातें ऐसे तैर रही थीं जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो और लहरें दूर तक जा रही हों। वो चुपचाप बैठा रहा, सुनता रहा। यही उसकी आदत थी, देखना, समझना और फिर चल देना। लेकिन आज वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो खुद भी खबर बन चुका था। उसे महसूस हुआ कि कल रात की बात सिर्फ उस गलियारे तक सीमित नहीं रही। सराय से निकलते समय उसने देखा एक आदमी दरवाजे के पास बैठा था, जूते ठीक करते हुए। साधारण सा चेहरा, लेकिन नजरें जरा ज्यादा तेज, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। चोर ने बिना देखे निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नजरें उसका पीछा कर चुकी थीं। कुछ दूर चलने के बाद उसे वही कदमों की आहट फिर सुनाई दी। इस बार छिपी हुई नहीं, खुली। उसने रुककर पलटकर देखा। वही आदमी था, अकेला। डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, खबर के पीछे आया हूं। कौन से खबर? कि किसी ने कल रात एक आसान रास्ता नहीं चुना। चोर समझ गया, अब खबर बदल चुकी है। अब ये सिर्फ चोरी या बचाव की बात नहीं थी, ये इस बात की थी कि कोई नियम से हटकर चल रहा है, और जो नियम से हटता है उस पर नजर रखी जाती है। तुम किस तरफ हो? चोर ने पूछा। आदमी ने हंसकर जमीन पर थूका। मैं तरफ नहीं चुनता, मैं रास्ते चुनता हूं। उसने पास आकर धीमी आवाज में कहा, और तुम्हारा रास्ता आजकल बहुत दिख रहा है। ये शब्द चेतावनी थे, दोस्ती नहीं। आदमी वहां से चला गया जैसे आया था, बिना कोई नाम छोड़े। चोर ने उसकी पीठ को देखते हुए महसूस किया कि खेल अब खुले मैदान में आ रहा है। दोपहर होते होते उसने अपना रास्ता बदला। अब सीधा चलना ठीक नहीं था। उसने कच्चे रास्ते चुने, बीच बीच में रुकता रहा, देखता रहा कि कौन देख रहा है। हर मोड़ पर उसे लगता कोई न कोई जानता है कि उसके पास क्या है, भले ही किसी ने देखा ना हो। एक जगह उसने झोला खोलकर मिट्टी के डिब्बे को फिर से देखा। उसे लगा जैसे वो चीज नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है जो अपनी मौजूदगी खुद जताती है। उसे कुम्हार की बात याद आई, रास्ता तुम्हें खुद चुनना होगा। अब वो समझ रहा था, ये रास्ता अकेले नहीं चलता। शाम के समय वो एक छोटे से पड़ाव पर रुका। वहां कुछ लोग बैठे थे, साधारण, थके हुए। उनमें से एक ने उसकी ओर देखा और फिर नजर हटा ली। ये छोटी सी हरकत बताने के लिए काफी थी कि खबर अब यहां तक पहुंच चुकी है। उस रात उसने आग के पास बैठकर खाना खाया। आग की लपटें उठतीं, गिरतीं, बिल्कुल इस सफर की तरह। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ बचता नहीं रहेगा, वो समझेगा कि कौन, क्यों और कैसे। क्योंकि अब ये सिर्फ उसका सफर नहीं था, ये एक संदेश बन चुका था, और हर संदेश के पीछे कोई न कोई जवाब देने वाला होता है। रात फिर से उतर रही थी, और कहीं न कहीं किसी ने अपना अगला कदम तय कर लिया था। रात इस बार चुपचाप नहीं उतरी। ऐसा लगा जैसे अंधेरा भी अपने साथ सवाल लेकर आया हो। आग की आखिरी लपट बुझ चुकी थी, और चोर, अब जिसे वो खुद भी नए नाम से पुकारने लगा था, अपने झोले को सिरहाने रखे बैठा था। नींद आज फिर आसान नहीं थी। खबर फैल चुकी थी, और खबरें कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ लोग लाती हैं, कुछ मदद के लिए, कुछ हिसाब चुकाने के लिए। सुबह होने से पहले ही उसे आहटें सुनाई दी। एक नहीं, दो नहीं, कई। लेकिन सबकी चाल अलग थी, कोई तेज, कोई सोच समझकर। यही फर्क था दोस्त और दुश्मन के बीच। जो तेज चलता है वो अक्सर जल्दी पहुंचता है, जो सोचकर चलता है वो देर से पहुंचता है, पर सही जगह। उसने बाहर झांका। दो आदमी दूर खड़े बातें कर रहे थे। उनके हाव भाव में घबराहट नहीं थी। पास ही एक और आदमी अकेला बैठा था, पीठ उसकी तरफ, हाथों में लकड़ी की छड़ी। वो आदमी सबसे अलग था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती थी। चोर ने झोला उठाया और बाहर निकल आया। वो जानता था, छुपने से अब काम नहीं चलेगा, कुछ सवालों का सामना करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, छड़ी वाला आदमी धीरे से बोला,
अगर 2 रास्ते हों तो तीसरा सबसे सुरक्षित होता है। चोर रुक गया। ये बात आम नहीं थी, ये संकेत था। और अगर तीसरा रास्ता नक्शे में न हो? चोर ने पलटे देना पूछा। आदमी हंसा नहीं, बस बोला, तो वही रास्ता सही होता है। वो मुड़ा, चेहरा उम्र से ज्यादा अनुभव से भरा हुआ, आंखें शांत लेकिन चौकन्नी। तुम कौन हो? चोर ने पूछा। जो देखता है, आदमी ने कहा, और जो आज तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है, अगर तुम गलत सवाल न पूछो तो। दूर खड़े 2 आदमी अब पास आ रहे थे। उनकी नजरें झोले पर थीं। छड़ी वाला आदमी जरा सा आगे बढ़ा, जैसे अनजाने में रास्ता रोक रहा हो। ये हरकत छोटी थी लेकिन साफ। ये लोग? चोर ने पूछा। उतावले, आदमी ने जवाब दिया, और उतावले लोग अक्सर गलत तरफ होते हैं। दोनों आदमी पास आए। उनमें से एक ने सीधे कहा, हमें पता है तुम्हारे पास क्या है, और हमें यह भी पता है कि तुम अकेले नहीं पहुंचे हो यहां तक। चोर ने पहली बार महसूस किया, ये लोग धमकी देने नहीं, परखने आए हैं। उसने झोले को जमीन पर नहीं रखा, नहीं और कसकर पकड़ा, बस वैसे ही थामे रहा, जैसे वो कोई बोझ नहीं, जिम्मेदारी हो। जो मेरे पास है वो रास्ता नहीं बदलता, आदमी बदलता है। दूसरा आदमी हंसा। बातें अच्छी करते हो, लेकिन बातें रास्ता नहीं खोलती। उसी पल छड़ी वाले आदमी ने जमीन पर छड़ी टेक दी। आवाज साफ थी। रास्ते खोलने की जरूरत नहीं, उसने कहा, कुछ रास्ते बंद करने होते हैं। वो दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि ये सौदा यहां नहीं होगा। उन्होंने बिना कुछ कहे कदम पीछे खींचे और दूसरी दिशा में चले गए। जाते जाते उनकी नजरें वादा नहीं, हिसाब छोड़ गईं। चोर ने राहत की सांस नहीं ली। वो जानता था ये अंत नहीं है। उसने छड़ी वाले आदमी की ओर देखा। तो अब दोस्ती, ये कम से कम साथ चलना। उसने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, लोग मुझे रास्तों का रखवाला कहते हैं। चोर ने सिर हिलाया। नाम से ज्यादा नीयत जरूरी थी, और इस आदमी की नीयत अभी साफ लग रही थी। पूरी नहीं, पर साफ। दोनों साथ चल पड़े, बिना योजना के लेकिन समझ के साथ। चोर को पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी भी थी और सबसे ज्यादा ताकतवर भी। क्योंकि अब जो भी होगा, वो सिर्फ उसके फैसलों का नतीजा नहीं होगा, वो उसके साथ चुने गए लोगों का भी होगा। और कहीं दूर किसी और ने यह भी नोट कर लिया था कि अब खेल में एक मोहरा और जुड़ चुका है। सुबह की रोशनी ने धीरे धीरे धरती को छुआ। ओस अभी भी घास पर टिकी थी और हवा में रात की नमी घुली हुई थी। चोर और वो आदमी, जिसे लोग रास्तों का रखवाला कहते थे, कच्चे रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। उनके बीच ज्यादा बातें नहीं हो रही थीं, लेकिन खामोशी बोझिल भी नहीं थी। जैसे दोनों जानते हों कि कुछ बातें चलने के बाद ही कही जाती हैं। कुछ दूर जाकर रखवाला रुका। उसने चारों मोड़ देखा, पेड़ों की दूरी, जमीन के निशान, हवा की दिशा। फिर उसने कहा, यहीं बैठते हैं। चोर ने बिना सवाल किए मान लिया। अब वो सीख चुका था कि हर रुकना डर की वजह से नहीं होता। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? रखवाले ने खुद ही बात शुरू की। और मैं जानता हूं कि तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मदद कर रहा हूं। चोर ने बस सिर हिलाया। रखवाले ने जमीन से एक छोटी सी मिट्टी की ढेली उठाई और उसे उंगलियों से मसलते हुए बोला, मैं भी कभी कुम्हार के घर से जुड़ा था, सीधे नहीं, पर रास्तों के जरिए। माल पहुंचाना, खबर लाना और कभी कभी चीजें छुपाना, ये सब मेरा काम था। रास्तों को समझना मेरी मजबूरी थी, शौक नहीं। उसकी आवाज में कोई गर्व नहीं था, बस सच था। एक बार मैंने गलत रास्ता चुना, जल्दी वाला, आसान वाला। उसी दिन समझ आया कि रास्ता छोटा हो सकता है, लेकिन उसका अंजाम लंबा होता है। चोर ध्यान से सुन रहा था। ये कहानी नई नहीं थी, लेकिन कहने का ढंग अलग था। उस दिन, रखवाले ने आगे कहा, मैंने किसी को बचाया नहीं, खुद को बचाया, और उसी के बदले मैंने रास्ते खो दिए। लोग मुझे देखने लगे, भरोसा करने लगे, लेकिन अपने फायदे के लिए। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तभी मैंने तय किया कि मैं किसी एक तरफ नहीं रहूंगा, मैं रास्तों पर रहूंगा। जो सही चलेगा उसके लिए रास्ता खुला रहेगा, जो गलत दौड़ेगा उसके लिए रास्ता लंबा हो जाएगा। चोर को अब समझ आ रहा था कि ये आदमी क्यों अलग था। वो किसी का आदमी नहीं था, वो हालात का आदमी था। तो तुम मेरे साथ क्यों? चोर ने आखिरकार पूछा। रखवाले ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम भाग सकते थे, लेकिन तुम रुके। क्योंकि तुम बेच सकते थे, लेकिन तुम सोच रहे हो। और क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो सिर्फ चीज नहीं, इम्तिहान है। दोपहर होते होते दोनों आगे बढ़े। रास्ता अब थोड़ा उबड़ खाबड़ था। रखवाला हर मोड़ पर कुछ न कुछ बताता, कहाँ रुकना है, कहाँ तेज चलना है, कहाँ आवाज कम रखनी है।
ये सब बातें ऐसे कही जा रही थीं जैसे वो रास्ते से नहीं, वक्त से बात कर रहा हो। शाम के पास उन्हें दूर से धुआं दिखा। रखवाले ने कदम धीमे कर दिए। यहां से आगे खबरें तेज चलती हैं, उसने कहा, और खबरें हमेशा सच नहीं होती। चोर ने झोले को थोड़ा और संभाल लिया। अब उसे समझ आ गया था कि ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, ये तय करने का है कि मंजिल तक पहुंचकर वो कौन रहेगा। सूरज ढल रहा था। दोनों की परछाइयां लम्बी हो गई थीं, जैसे उनके पीछे पीछे उनका अतीत चल रहा हो। और कहीं उसी अतीत में किसी ने ये तय कर लिया था कि रास्तों का रखवाला अब सिर्फ रास्ते नहीं देख रहा, वो किसी का साथ चुन चुका है। रात का अंधेरा अब तक पूरी तरह उतर चुका था। हवा में हल्की ठंडक थी और कच्चे रास्ते की मिट्टी से धूल उठ रही थी। चोर और रास्तों का रखवाला एक छोटे से जंगल के किनारे पहुंचे। दोनों की चाल अब सिर्फ कदमों तक सीमित नहीं थी। हर नज़र, हर सांस, हर हलचल का मतलब था। चोर को पहले ही एहसास हो गया था कि ये सफ़र अब सिर्फ रास्तों और सुरक्षित जगहों का नहीं रहा, अब ये सीधे टकराव की ओर बढ़ रहा था। अचानक झाड़ियों के बीच से तेज कदमों की आवाज आई। 3 आदमी सामने आए। चेहरों पर मास्क नहीं थे, पर आंखों में शिकार का नजरिया साफ दिखाई दे रहा था। पहला आदमी बोला, तुम वही हो जो रात भर सबको परेशान कर रहे हो। उसकी आवाज में डर नहीं, अहंकार था। दूसरा आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसके हाथ में छोटी छड़ी थी। तीसरा बस खड़ा था। हवा में उसकी मौजूदगी से सब कुछ ठहर गया और ठहराव ही खतरे की चेतावनी बन गया। चोर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आदत कहती भागो, लेकिन नई समझ कह रही थी सामना करो। उसने झोले की ओर देखा। मिट्टी का डिब्बा सुरक्षित था। अब जो रास्ता चुना गया था वो सिर्फ बचाव का नहीं, निर्णायक कदम का था। उसने कदम बढ़ाया। हम यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, रास्ता सिर्फ मेरे लिए है। पहला आदमी हंसा। रास्ता? ये सिर्फ बहाना है। जो सच में रास्ता ढूंढते हैं वो किसी का इंतजार नहीं करते। रखवाले ने धीरे कहा, सत्य और रास्ता अलग होते हैं, और जो तुम्हारे सामने है वो सत्य नहीं है। तीनों आदमी झुके नहीं, कदम बढ़ाए। चोर ने महसूस किया कि ये खेल अब डर का नहीं, समझ का है। उन्होंने हमला नहीं किया, पर उनकी मौजूदगी ही दबाव बना रही थी। चोर ने अपने भीतर गहराई से सांस ली। हम दोस्त नहीं हैं, उसने कहा, पर मैं लड़ने वाला भी नहीं। हम बस आगे बढ़ेंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। रखवाले ने कदम बढ़ाया, पर चोर के आगे। उसकी आंखों में अब तक की सबसे तेज चेतावनी थी। सुनो, उसने कहा, अगर तुम सही रास्ता चुनोगे तो समझो कि ये टकराव सीखने का हिस्सा है, और अगर गलत तो निशान हमेशा रह जाएंगे। तीनों आदमी ने थोड़ी देर रुककर देखा। फिर उन्होंने धीरे धीरे घेरा घटाना शुरू किया। चोर ने झोला कसकर पकड़ लिया। हर कदम के साथ घेरा छोटा होता गया, और तभी रखवाले ने हल्की सी आवाज में कहा, अब। चोर ने बिना सोचे झोले को जमीन पर रखा, मिट्टी का डिब्बा खोला और बाहर निकाला। उसी हल्की रोशनी में जिसमें तीनों आदमी उसकी नजरें ढूंढ रहे थे, अचानक एक चमक, कुछ ऐसा जो उनका ध्यान पूरी तरह खींच ले गई। तीनों आदमी एक पल के लिए ठहर गए। यही पल चोर को चाहिए था। उसने झोले को फिर से संभाला और रखवाले के इशारे पर तेज कदम बढ़ाए। घेरा तोड़ दिया। तीनों आदमी अब पीछे रह गए। सुरक्षा मिली नहीं थी, लेकिन रास्ता खुल गया था। रखवाले ने चोर की ओर देखा। आंखों में हल्की मुस्कान थी, निराशा नहीं, संतोष था। पहली परीक्षा पार हो गई, उसने कहा। चोर ने सिर हिलाया, पर जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। रास्ता लंबा था और हर मोड़ पर ऐसे ही लोग होंगे, दोस्त और दुश्मन, भरोसा और डर, इंतजार और टकराव। रात गहराने लगी और चोर ने पहली बार महसूस किया वो अकेला नहीं था, पर जिम्मेदारी अब उसका हिस्सा थी, और यही जिम्मेदारी उसे अगले मोड़ पर सबसे बड़ा फैसला लेने को मजबूर करेगी। रात अब पूरी तरह घिर चुकी थी। हवा ठंडी मगर स्थिर थी। चोर, जो अब खुद को केवल चोर नहीं बल्कि जिम्मेदार मान रहा था, अकेला एक संकरी कच्ची सड़क पर चल रहा था। रास्तों का रखवाला थोड़ी दूरी पर पीछे रह गया था, जैसे जानता हो कि अब ये मोड़ उसकी परीक्षा का है। चोर ने झोला कसकर पकड़ा। मिट्टी का डिब्बा सुरक्षित। कदम धीमे थे, पर हर कदम सोच समझकर बढ़ाया गया था।
जंगल की शाखाएं उसके सिर पर झूल रही थीं। हर हल्की सरसराहट, हर पत्ते की खड़खड़ाहट उसकी नज़र में खतरे की तरह चमक रही थी। पर यह डर नहीं था, ये सावधानी थी, जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी शतरंज की अगली चाल सोच रहा हो। उसने खुद से कहा, अब कोई पीछे नहीं देखेगा, जो भी होगा मेरा फैसला होगा। थोड़ी दूरी पर एक बंधा हुआ पुल था, पुराने लकड़ी के तख्तों से बना और नीचे नदी की हल्की सी गर्जना। चोर ने महसूस किया कि ये पहला असली अकेले का मोड़ है। अगर लकड़ी कमजोर हुई, अगर कदम सही नहीं रखे, तो खतरा सिर्फ गिरने का नहीं बल्कि रास्ता खो देने का भी था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर तख्त की आवाज़ उसे अपनी पुरानी रातों की याद दिला रही थी, भागते हुए, छिपते हुए, डरते हुए। पर अब वो भाग नहीं रहा था, वो सोच रहा था, परख रहा था और नियंत्रित कर रहा था। यही अंतर था। पुल के बीच में पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज हो गईं। नीचे की गर्जना जोर से सुनाई दे रही थी। उसने झोला और डिब्बा शरीर के पास कस लिया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे समय थम गया हो। पीछे कोई नहीं, सामने सिर्फ रास्ता और उसकी इच्छा। अचानक एक हल्की आवाज आई, शायद हवा से, शायद कल्पना से। यही पल था, चोर ने मन ही मन कहा। और फिर उसने अपनी चाल तेज की। हर तख्त पर कदम सोच समझ कर रखा। नीचे की आवाज जैसे रास्ते की पुष्टि कर रही थी। पुल पार करते ही उसने हल्का सांस लिया। अब केवल रास्ता खुला था और अगले जंगल की ओर धुंधला की परछाइयां। पर उसे एहसास हुआ कि अकेले का मोड़ सिर्फ भौतिक नहीं था, ये मानसिक परीक्षा थी, जहां डर, लालच, आदत और उम्मीद एक साथ खड़े होते हैं। और अब उसने साबित कर दिया कि वो अकेले भी सही रास्ता चुन सकता है। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसे दूर से हल्की रोशनी दिखी, कोई कैंप फायर या किसी का छोटा सा आश्रय। वो नज़र में खतरा नहीं था, बल्कि राहत की झलक थी। उसने महसूस किया कि हर मोड़, हर टकराव और हर अकेले का फैसला उसे इस सफ़र में मजबूत बना रहा है। रात की ठंडक अब कम नहीं लगी, पर चोर के भीतर एक गर्माहट थी, जानकारी और अनुभव की। उसने झोले की तरफ देखा, मिट्टी का डिब्बा सुरक्षित। रास्ता लंबा था, लेकिन अब वो खुद पर भरोसा करने लगा था। और जैसे ही उसने अगले कदम बढ़ाए, उसे एहसास हुआ, अकेले के मोड़ के बाद सच्चा खेल अब शुरू होने वाला था। क्योंकि अब कोई साथी नहीं होगा, केवल रास्ता और उसके फैसले। जंगल की चुप्पी में रात और भी गहरी हो गई थी। चोर अकेले चल रहा था और हर कदम पर उसके अंदर की सतर्कता बढ़ रही थी। पुल पार करने के बाद जो भरोसा उसे मिला था, वो परख के कगार पर खड़ा था। हर पत्ता, हर शाख की हल्की सरसराहट और हर अंधेरी परछाई उसके कानों और आंखों में चेतावनी की तरह गूंज रही थी। थोड़ी दूरी पर उसने हल्की रोशनी देखी, कैंप फायर की। दूर से ऐसा लग रहा था कि कोई वहां बैठा है। उसे लगा कि ये राहत की जगह है, लेकिन इस सफर में अब तक उसने सीखा था कि जो दिखता है अक्सर वैसा नहीं होता। उसने झोले में हाथ डाला, मिट्टी का डिब्बा फिर से कसकर पकड़ा और बिना जल्दी किए कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने आग के पास पहुंचा, वहां बैठा आदमी हाड़ा हो गया। चेहरा उसका परिचित नहीं था, पर हाव भाव में वो भरोसेमंद दिख रहा था। तुम वही हो जो कुम्हार के लिए काम कर रहे हो? उसने धीरे से पूछा। चोर ने सिर हिलाया। आदमी मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया। मैं मदद करना चाहता हूं, तुम्हें सुरक्षित मार्ग दिखाऊंगा। उसकी आवाज में सुकून था और उसके शब्दों में गर्माहट। चोर ने पल भर के लिए झूले को ढीला किया। यही पल था जब उसके भीतर के पुरानी डर और नई समझ एक साथ टकराए। वो आदमी उसे आगे बढ़ने का इशारा कर रहा था। चोर ने कदम बढ़ाया, पर अगले ही पल दोनों ओर से तेज कदमों की आवाज आई। वो मददगार अचानक पीछे हट गया और उसकी जगह 3 और आदमी सामने आ गए। उनके चेहरे अंधेरे में थोड़े धुंधले थे, पर आंखों की चमक धोखे की ओर इशारा कर रही थी। चोर ने झोले को और कसकर पकड़ा। पल भर के लिए समय थम गया। हर पुराने रास्ते की याद उसके दिमाग में झलकने लगी, जिन्हें उसने सही समझा था, लेकिन धोखा मिल गया। अब वही अनुभव उसकी मदद कर सकता था या नहीं, ये सवाल उसके कदम रोक रहा था। तीनों आदमी जल्दी में नहीं थे, पर उनकी चाल से लग रहा था कि उन्हें हर संभावित रास्ता पता है। चोर ने अपनी पुरानी आदतें झटक दी, भागने की इच्छा को ठुकराया। उसने अपनी आंखों में पूरी सावधानी जमा ली और सोच समझकर आगे बढ़ा। तभी वो आदमी, जो पहले मददगार दिख रहा था, पलटा और मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी दोस्त, रास्ता बदल गया। ये शब्द जैसे बर्फ पर आग की तरह जले। धोखा साफ था, पर अब भागना आसान नहीं था। जंगल के बीच अकेला और 3 आदमी सामने। चोर ने झोले को शरीर के पास कसकर रखा। उसने देखा कि नीचे की मिट्टी पर कुछ निशान ऐसे थे जो आसानी से गुम नहीं होते। अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उसने अगले कदम की योजना बनाई। उसने घेरा तोड़ा, धीरे धीरे, ध्यान से, हर शाख, हर पत्थर, हर हल्की ध्वनि का फायदा उठाया।
तीनों आदमी थोड़े पल के लिए भ्रमित हो गए और उसी पल चोर ने झोले को कसकर पकड़ते हुए झाड़ी के पीछे जाकर खुद को छिपा लिया। उसे एहसास हुआ कि ये पहला बड़ा धोखा है जिसने उसकी समझ, धैर्य और अकेले रहने की क्षमता सभी को चुनौती दी। जंगल की चुप्पी फिर से लौट आई, लेकिन चोर अब जान चुका था, भरोसा हमेशा सीधे हाथ से नहीं आता, और यही खेल का अगला नियम था। रात की गहरी चुप्पी अब और भारी लग रही थी। चोर झाड़ी के पीछे खड़ा था, शरीर तनाव में लेकिन दिमाग शांत। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, पर अब डर का हिस्सा नहीं था। ये अकेले की परीक्षा और पहला बड़ा धोखा उसे एक नई सच्चाई तक पहुंचाने वाला था। धीरे धीरे उसने सांसें साधीं। जंगल की हर आवाज अब सिर्फ खतरे का संकेत नहीं थी, ये रास्तों और उसकी चाल की जानकारी दे रही थी। उसने झोले को फिर से शरीर के पास कसकर रखा। मिट्टी का डिब्बा सुरक्षित था, और अब उसका वजन केवल चीजों का नहीं, जिम्मेदारी का भी था। चोर ने उस धोखे को फिर से याद किया। मददगार दिखने वाला आदमी पल भर में दुश्मन बन गया। उसने सोचा, कितनी बार उसने दूसरों के चेहरे को अपने फायदे के लिए पढ़ा था, कितनी बार उसने भरोसा किया और धोखा खाया। ये सच्चाई अब उसे अंदर से झकझोर रही थी। भरोसा आसान नहीं होता और सही रास्ता हमेशा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जंगल के बीच से आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि धरती पर हल्की सी लाली छाई थी। सूरज अभी दूर था, लेकिन आसमान में उसकी पहली किरणें दिखाई दे रही थीं। चोर ने महसूस किया कि ये लाली सिर्फ सुबह की नहीं, ये चेतावनी भी थी। जीवन में हर सुबह नए मोड़ लाती है, और हर मोड़ पर विकल्प होते हैं। वो आदमी, रास्तों का रखवाला, कुछ दूरी पर इंतजार कर रहा था। उसने चोर की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। बिना कुछ कहे चोर समझ गया कि अब उसे ये सिखाया जा रहा है कि अकेले निर्णय लेना और खुद के अनुभव पर भरोसा करना कितना जरूरी है। चोर ने सिर हिलाया। अब वो समझ गया था कि पहला बड़ा धोखा सिर्फ असली खतरे को नहीं दिखाता, ये उसकी सोच को तेज करता है, उसकी समझ को मजबूत करता है और उसे अपने फैसलों पर भरोसा करना सिखाता है। यही उसकी पहली सच्चाई थी। भरोसा खुद से शुरू होता है और फिर दूसरों तक पहुंचता है। उन्होंने फिर से कदम बढ़ाए। जंगल का रास्ता अब आसान नहीं था, लेकिन चोर के भीतर एक नई ताकत थी, शांति और स्पष्ट दृष्टि। वो जानता था कि आगे और भी मोड़ आएंगे, और हर मोड़ पर उसे वही सच्चाई याद रहेगी। रात का अंधेरा पीछे छूट चुका था। सूरज की पहली रोशनी अब सीधे रास्तों पर पड़ रही थी, और चोर, जो अब सिर्फ चोर नहीं था, अपने आप को नए रास्ते पर खड़ा पा रहा था। सूरज अब पूरी तरह ऊंचा था, लेकिन उसकी किरणें झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती पर फैल रही थीं। चोर और रास्ते का रखवाला जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां पहले कभी उनका कदम नहीं पड़ा था। रास्ता संकरा, कच्चा और अनजाना था। हर कदम के साथ चोर महसूस कर रहा था कि ये मोड़ सिर्फ भौगोलिक नहीं है, ये मोड़ उसकी जिंदगी और सोच का अंतिम परीक्षा स्थान बन चुका है। उन्होंने कुछ दूरी चलने के बाद देखा कि सामने एक खुला मैदान है। मैदान की मिट्टी लाल और नम थी, और बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था। पेड़ की शाखाएं फैलकर जैसे छांव दे रही थीं, लेकिन उसकी परछाई डरावनी लग रही थी। चोर ने महसूस किया, ये जगह किसी पुराने संघर्ष की गवाह है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इस मोड़ पर उसे केवल रास्ता चुनना ही नहीं, अपने डर और लालच का सामना भी करना था। रखवाले ने धीमी आवाज में कहा, यहीं से तुम्हारा असली फैसला शुरू होता है। अब कोई मदद नहीं करेगी, अब केवल तुम्हारी समझ, तुम्हारी चाल और तुम्हारा धैर्य ही काम आएगा। चोर ने सिर हिलाया, अपने आप को तैयार किया। उसने झोले को कसकर पकड़ा। मिट्टी का डिब्बा अब केवल वस्तु नहीं रहा, ये उसकी जिम्मेदारी और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। जैसे ही उन्होंने मैदान की ओर कदम बढ़ाए, अचानक पेड़ की परछाई से कुछ हलचल हुई। दो व्यक्ति, पहले कभी नहीं देखे गए, अचानक उनके सामने आ गए। चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ इरादा साफ था। चोर ने पल भर सोचा, भागें या सामना किया जाए। उसने अनुभव और नई समझ के आधार पर फैसला किया, सामना करना। पहला व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, तुम वही हो जो रातों को बदल रहे हो? तुम्हारे पास क्या है, वो सबको चाहिए? चोर ने झोले को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो मेरे पास है वो केवल मेरे लिए नहीं है, और जो मैं करूंगा वो सिर्फ मेरे फैसले से होगा, किसी के दबाव से नहीं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया, अच्छा, तो ये खेल अब तुम्हारे इरादों पर निर्भर है। रास्ता खोलना चाहते हो या खोना? चोर ने अपने भीतर की आवाज सुनी, जो डर की नहीं, समझ की थी। उसने झोले को जमीन पर रखा, मिट्टी का डिब्बा सामने निकाला और धीरे धीरे खोला। जैसे ही धूप की किरणें उस पर पड़ी, डिब्बे की मिट्टी में चमक उठी, एक ऐसा संकेत जो केवल सही निर्णय पर मिलता है। तीनों व्यक्ति थोड़े पल के लिए ठहर गए। रखवाले ने चोर की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व नहीं, सिर्फ देखभाल थी। चोर ने भी महसूस किया, अब ये मोड़ सिर्फ बाहरी चुनौती नहीं है, ये उसकी खुद की परीक्षा है। उसने निर्णय लिया, डर को छोड़ो, लालच को मत देखो और सिर्फ रास्ता चुनो।
वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मिट्टी का डिब्बा कसकर पकड़े हुए उसने तीनों व्यक्ति को अपनी नज़र में रखा। उनके इरादे स्पष्ट थे, लेकिन उसकी चाल और समझ अब उनसे तेज थी। उसने घेरा तोड़ते हुए झाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया और मैदान के दूसरी ओर निकल गया। सूरज की किरणें अब उसके कंधों पर पड़ रही थीं। उसने महसूस किया कि ये पहला पल नहीं है जब उसने गलत फहमी का सामना किया, लेकिन ये पहला पल है जब उसने अपने डर, धोखे और लालच को पीछे छोड़ते हुए पूरी तरह सही फैसला लिया। मैदान के पार खुली हवा में चोर ने पहली बार सच में खुद को आज़ाद महसूस किया। रखवाले ने चोर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो केवल रास्ता नहीं, ये तुम्हारी समझ, धैर्य और साहस का प्रतीक है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। चोर ने झोले की ओर देखा। मिट्टी का डिब्बा अब सिर्फ वजन नहीं, बल्कि उसकी कहानी बन चुका था, सफर का, फैसलों का और हर मोड़ पर अकेले खड़े रहने का। उसने पहली बार महसूस किया कि असली साहस अकेले कदम बढ़ाने में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और समझ के साथ कदम बढ़ाने में होता है। रात अब पीछे छूट चुकी थी। सूरज पूरी तरह ऊंचा था और चोर, जो अब केवल चोर नहीं बल्कि समझदार और जिम्मेदार था, अपने नए रास्ते पर खड़ा था। उसने महसूस किया कि अंतिम मोड़ कोई जगह नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उसकी खुद की समझ और निर्णय क्षमता थी। और इसी मोड़ पर चोर ने पहली बार खुद से कहा, मैं तैयार हूं, अब कोई रास्ता छोटा या आसान नहीं, केवल मेरा रास्ता है। सूरज अब पूरी तरह आसमान के मध्य में था। उसकी रोशनी जंगल के हर पत्ते और शाख तक पहुंच रही थी। चोर अब सिर्फ चोर नहीं, बल्कि अपने अनुभव, फैसले और जिम्मेदारी के साथ खड़ा था। उसका झोला कंधे पर, मिट्टी का डिब्बा हाथ में और आंखों में एक अजीब संतुलन था। जंगल की चुप्पी अब सिर्फ कानों में नहीं, बल्कि उसके भीतर भी गूंज रही थी। हर पत्ता, हर हल्की हवा की सरसराहट और दूर दूर से आ रही पक्षियों की आवाजें सब मिलकर उसे ये याद दिला रही थीं कि ये सफर सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। पिछले मोड़ों की यादें उसके सामने झलक रही थीं। पहला रास्ता, पहला धोखा, अकेले की परीक्षा और पहली सच्चाई, सब ने उसे बदल दिया था। अब अंतिम मोड़ पर वो खड़ा था, जहां सभी पहलुओं का सामना करना था। सामने एक खुला मैदान था और उसके चारों ओर हल्की धुंध खुली हुई थी। ये धुंध केवल जंगल की नहीं, बल्कि उसके मन की थी। भरोसा, डर, लालच और उम्मीद, सभी की परछाइयां इसमें मिल रही थीं। रास्तों का रखवाला उसके साथ था, लेकिन दूरी कुछ कदम आगे थी। उसने चोर की ओर देखा। उसकी आंखों में गौरव और उम्मीद थी, पर कोई मदद नहीं। अब तुम्हारा सफर तुम्हारे निर्णय पर खत्म होगा, उसने कहा। जो भी होगा तुम्हारी समझ और साहस बताएगा कि तुम कौन हो। चोर ने सिर हिलाया। ये वही मोड़ था जहां उसके पुराने आदतों और नई समझ का टकराव होना तय था। अचानक धुंध से 3 आकृतियां उभरीं। ये वही लोग थे जो पहले उसके रास्ते में आए थे, उसके भरोसे को परख चुके थे और अब अंतिम परीक्षा में खड़े थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ चुनौती नहीं, बल्कि इंतजार और परखने का भाव था। चोर ने झोले को कसकर पकड़ा। उसने देखा कि मिट्टी का डिब्बा अब सिर्फ वस्तु नहीं, ये उसकी सफर की कहानी, उसकी जिम्मेदारी और समझ का प्रतीक बन चुका था। तीनों आदमी आगे बढ़े। उनका इरादा साफ था, चोर को डराना, उसके फैसले पर शक डालना और शायद उसे रोकना। लेकिन चोर अब वही नहीं था जो रातों में भागता था। उसने अंदर से शांति महसूस की। उसने कदम आगे बढ़ाया। जो भी रास्ता हो, वो मेरा है, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, भय से मुक्त। पहले व्यक्ति ने बोला, तुमने सही फैसले पर पहुंचना मुश्किल समझा था, अब देखो क्या तुम सच में तैयार हो। चोर ने झोले को फिर से शरीर के पास कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। मिट्टी का डिब्बा धूप में चमक रहा था। तीनों व्यक्ति थोड़े पल के लिए रुक गए। यही वो पल था जहां चोर को अपने डर, लालच और समझ का अंतिम सामना करना था। उसने ध्यान से देखा। रास्ता खुला था, लेकिन हर कदम चुनौती था। उसने पुरानी आदतों को पीछे छोड़ दिया। झोले और डिब्बे के साथ उसने अपना कदम बढ़ाया। उसकी चाल सोच समझकर, हर धड़कन पर नियंत्रण। एक क्षण ऐसा आया जब पहला व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो क्या तुम अकेले खड़े हो सकते हो। चोर ने झोले को मजबूत पकड़ते हुए उत्तर दिया, मैं अकेले खड़ा नहीं हूं, मैं अपने फैसले, अपनी समझ और अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़ा हूं। उसने कदम बढ़ाया। बाकी 2 व्यक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी चाल तेज, समझदार और स्थिर थी। मिट्टी के डिब्बे की हल्की चमक और उसके अनुभव ने उसे हर झुकाव से बचाया।
उसने मैदान के पार खुले रास्ते की ओर कदम बढ़ाया और आखिरकार तीनों व्यक्ति पीछे रह गए। रखवाले ने पास आकर सिर हिलाया। तुमने इसे पार कर लिया है, उसने कहा। अब तुम्हारा सफर केवल मंजिल तक नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर तक सफल हुआ है। चोर ने झोले को कसकर पकड़ा। उसने महसूस किया कि ये सफर केवल बाहर के रास्तों का नहीं था, ये उसके भीतर के डर, भरोसे, लालच और धैर्य की परीक्षा भी थी। मिट्टी का डिब्बा अब सिर्फ बोझ नहीं बल्कि उसकी समझ और साहस का प्रतीक बन गया था। सूरज की रोशनी अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। हवा हल्की थी, पर चोर के भीतर एक स्थिरता थी। उसने पहली बार अपने आप से कहा, मैं अकेला नहीं, पर मेरा रास्ता मेरा है। अब कोई डर या धोखा इसे बदल नहीं सकता। और इसी क्षण अंतिम मोड़ पार हो गया। सफर समाप्त नहीं हुआ, लेकिन निर्णय और समझ की जीत निश्चित हो गई। चोर अब केवल चोर नहीं था, वो समझदार, सतर्क और जिम्मेदार आदमी बन चुका था। जंगल की चुप्पी अब शांत थी। सूरज की रोशनी हर पेड़ और पत्ते तक पहुंच रही थी, और चोर, जो पहले डर और लालच में खोता था, अब अपने फैसले और अपने रास्ते के साथ खड़ा था। सफर खत्म हुआ, लेकिन ये कहानी उसकी नई शुरुआत थी।